हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग पॉलिटी की जो सीरीज थी उसमें 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी में लोकल गवर्नमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और उसकी इंट्रोडक्शन हमने पहली क्लास में पढ़ लिया। अभी आज हम लोग इसके बारे में ये समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है, वही टू लोकल गवर्नमेंट्स, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, अभी तक इसने कौन कौन से कार्य किए हैं जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इसको ऐड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक था लोकल गवर्नमेंट्स, और लोकल गवर्नमेंट्स में हम लोग वाई लोकल गवर्नमेंट्स यानी हमारी लोकल गवर्नमेंट हमें क्यों आवश्यक है, क्यों चाहिए हमें लोकल गवर्नमेंट्स। तो लोकल गवर्नमेंट्स को जानने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को जानने के लिए हमारा जो लेसन है उसमें 2 स्टोरीज दे रखी है और हम लोग स्टोरी सुनेंगे। कुछ थोड़ा स्टोरी इस तरह से दिया गया है कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट को रिलेटेड किया गया है यहाँ पे। तो उसमें आप यूं देखिए 2 स्टोरीज विश्लेषण। तो एक स्टोरी तो यहाँ पे सरपंच ऑफ द जमनिया तालाब, एमपी ग्राम पंचायत है जमनिया तालाब, और वहां एमपी मध्य प्रदेश में उसमें सरपंच है गीता राठौड़। बाई इलेक्टेड 1995 में वो रिजर्व्ड सीट के ऊपर उन्होंने इलेक्टेड किया, यानी वो गांव की सरपंच बनी। रिजर्व्ड सीट गीता राठौड़ 1995 में इलेक्टेड। अब इसमें उनको क्या मिला, रिजर्व्ड सीट थी इसलिए वुमेन्स वहां खड़ी हुई और वुमेन्स ने इलेक्टेड किया गया और वो चुनाव जीत गई। गीता राठौड़ सरपंच बनी। गीता राठौड़ ने पूरे टेन्योर 5 वर्ष तक अच्छा कार्य किया और गांव वालों की अच्छी सेवा की उन्होंने। और बट वर्क एंड ग्राउंड डेवलपमेंट इतना किया उन्होंने, स्कूलें बनाना, सड़कें बनाना, पर्यावरण से इन्वायरमेंट को लेकर, और जो भी गांव में जो विकास होने चाहिए थे, गीता राठौड़ ने बड़े मजे हुए सरपंच की तरह कार्य किया। इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए जब दोबारा से चुनाव आए, अगेन इलेक्टिंग, दोबारा से गीता राठौड़ को क्या कर लिया गया, चुन लिया गया, नॉन रिजर्व सीट पर चुना गया। देखो मजे की बात यहाँ है कि पहले वो किस पे थे, रिजर्व सीट पे थी गीता राठौड़, और उसके बाद में दूसरी बार जब 2000 में चुनाव हुए उस समय अगेन इलेक्टेड नॉन रिजर्व सीट, दोबारा से उन्हें जरूरत नहीं पड़ी किसकी, रिजर्व सीट की। तो जमनिया तालाब की सरपंच गीता राठौड़ बनी। गीता राठौड़ पहले रिजर्व सीट पे थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी। एक दूसरा जो उदाहरण लेते हैं हम लोग, सरपंच ऑफ बेंगलेंसी विलेज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में बेंगलेंसल गांव है एक, वहां तमिलनाडु में, वहां पर 1997 की बात है, वुमेन सरपंच थी वहां भी। ये वुमेन सरपंच की वजह वहां ये था कि हम लोग दूसरी स्टोरी जो ले रहे हैं उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहां एक इस तरह का नोटिस दिया कि 2 हेक्टर इन जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 71 गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो ग्राम पंचायत में उन लोगों को उस ग्राम की जो लैंड थी, भूमि थी, उनका अधिग्रहण दे दिया गया, यानी पट्टा देने की बात करेगी। 2 हेक्टेयर यानी 2 हेक्टेयर उनको अलॉटमेंट हुआ, किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इस बात को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच जो थे उन्होंने उसको चैलेंज किया कि भाई ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने नोटिस दिया किसको, ग्राम पंचायत और सरपंच को अधिग्रहण करने के लिए। तो उसके खिलाफ सरपंच कहां चलेगी, ग्राम पंचायत कहां चलेगी, मद्रास हाई कोर्ट में गई, और मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सरकार के हित में दिया और बोले कि सरकार ऐसा कर सकती है, किसी की भूमि को ले सकती है, ग्राम पंचायत की भूमि को। लेकिन यहां देखिए वुमेन सरपंच होते हुए उन्होंने इसमें क्या दिया, डेमोक्रेसी जो थी या जवाबदेह उसने इस तरह से बनाया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कि वो
खंडपीठ के पास चली गई। कॉन्स्टिट्यूशन खंडपीठ हुआ करती है और उस खंडपीठ ने एक बहुत बेहतरीन क्या दिया, डिसीजन दिया, और उस डिसीजन में सरकार के खिलाफ दिया और जो वेंगेसिल गांव की जो सरपंच थी उनको अधिकार मिला और ये कहा गया कि बिना सरपंच की अनुमति के, यानी नॉट अलाउ सरपंच एंड ग्राम पंचायत के बिना आप लोग उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो ये दोनों उदाहरण क्या कहते हैं आपको, ये दोनों उदाहरण ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत में जहां वुमेन्स को पावर मिले, भागीदारी मिली, पार्टिसिपेशन मिला, वहीं ग्राम पंचायत जो है उनको शक्तियां मिली, पावर्स मिले। यानी लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, डेवलप कर रही है किसको, विलेज को, गांव को। तो इस तरह से इन दोनों के जरिए ये हम लोग जान सकते हैं कि वुमेन्स ने जहां गीता राठौड़ ने अपने आप को साबित किया, वहीं वेंगनसेल गांव जो था तमिलनाडु में, उसमें उस महिला ने इस बात को सिद्ध किया कि उसने सरकार को हरा दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप भागीदारी को देखिए, डेमोक्रेसी इससे क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और ये सारा कौन है, लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय शासन है। तो आप लोग इन दोनों स्टोरियों के माध्यम से ये देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि इसलिए इसके बाद में कुछ बदलाव आया, और वो बदलाव क्या था, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ए फेस अक्रॉस इंडिया एस्पिलिटी ऑफ आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और संविधान ने संवैधानिक मान्यताएं दे दी, वाज अकॉर्डिंग टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इन 1993। 1993 में सभी जो भी लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन था उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई और एक पूरे देश में एक बदलाव सा आ गया, लोकतांत्रिक पहल से होगी इन दोनों उदाहरणों के बाद में। तो जमनिया तालाब की गीता राठौड़ और वेंगसलिया जो तमिलनाडु का वाक्य है उसको लेकर आप लोग ये कह सकते लोकल गवर्नमेंट में एक तरह से क्या गया, ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज द फ्लैश ऑफ ऑपरेशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस था उसमें हमने 1993 में इसको क्या कर दिया, अमेंडमेंट करके उसको लागू कर दिया पूरे देश में, किसको, लोकल गवर्नमेंट्स को, स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। तो यहां से प्रश्न हो गया आपका, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट जो था उसको संवैधानिक मान्यता कब दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कब प्राप्त हुआ, 1993। क्योंकि हम ही अभी जो आगे की जो क्लास होगी उसमें 73 और 74 अमेंडमेंट को पढ़ेंगे जो 1992 में किया गया, लेकिन 1993 में ये क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। इसके बाद आगे देखिए, हम देखते हैं वाई लोकल गवर्नमेंट्स को समझने से पहले आप ये समझे कि लोकल गवर्नमेंट होता क्या है। लोकल गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी वह सरकार जो गांव और किसके बीच में, जिले के बीच में, यानी गांव और जिलों की जो सरकार है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यूं समझ सकते हैं जैसे गांव में सरकार ग्राम पंचायत, खंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जहां गांव में जो आपका सरपंच है वो एज ए गांव का क्या है, मुखिया है, प्रेसिडेंट है। वैसे ही आप लोग खंड स्तर पर पंचायत समिति जाए प्रधान, जिला लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तो जिला परिषद, और जिला परिषद का जो आपका प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन होगा, वो कौन है, जिला प्रमुख है। ठीक है, तो ये आपका गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट इज ए लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन है कौन सा है, गांव और शहरों का शासन, गांव और जिले का शासन। फिर है लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट क्लॉसेस द कॉमन पीपुल, यानी ये क्या करती है, क्लॉज करती है किसको, कॉमन पीपुल्स को, आपस में जोड़ती है लोगों को। और स्थानीय शासन में एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं, स्थानीय शासन, क्योंकि स्थानीय शासन तो हमारा ही तो शासन है, हमारा शासन है, तो हम लोग मिलकर तय करते हैं कि सरपंच कौन बनना चाहिए। कॉमन क्या पाया जाता है, कॉमन पीपुल्स का क्लोजेस्ट होता है, यानी आपस में करीबी होता है, एक तरह से करीबी रिश्ता पाया जाता है। लोकल गवर्नमेंट दैट इज इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रतिदिन लोगों की लाइफ के साथ में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है
और वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के गांव के जो लोग हैं, उन लोगों की समस्याओं को दूर करती है। जैसे आप देखिए, अगर यहाँ छोटा सा झगड़ा हो जाए तो हम लोग कोई प्रधानमंत्री के पास थोड़ी जाएंगे, हैंडपंप कहाँ लगाना था, क्या हैंडपंप तो आजकल पानी नहीं है, लेकिन हैंडपंप कहाँ लगाना तो क्या प्रधानमंत्री को कॉल करेंगे, मोदी जी को बुलाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जो हमारी डे बाय डे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व होती है कौन, ग्राम जो आपका क्या है, लोकल गवर्नमेंट जो है। क्योंकि आप लोग देखिए, जो आपने जो चुना है सरपंच, वो तो आपके बीच का ही तो है। आपकी ग्राम पंचायत में जो पंच है, सरपंच है, वो लोग कौन है, आप में से आपके भाई बंधु है। जैसे आपके हो सकते हैं गली में क्रिकेट खेलने वाले हो सकते हैं, आपके साथ में कहीं भैंस चराने वाले भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी तो कौन हो सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं। उनको आपने इलेक्टेड किया, आपने वोट किया, आज वो सरपंच है, तो आप लोग उसको पकड़ के काम करा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा काम होना चाहिए। तो एक तरह से लोकल समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, लोकल गवर्नमेंट बिलीव दैट इज लोकल नॉलेज and local interests are stable integrated of democratic decision in making। और जो आपकी जो स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट है, वो बिलीव करती है, उसमें क्या होती है, नॉलेज हो जाए किसका, स्थानीय जो समस्याएं हैं, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, उनका नॉलेज होता है, लोकल हित में वो इंटरेस्ट लेती हैं और वो इनमें ज्यादा से ज्यादा इसको क्या बनाती है, डेमोक्रेटिक बनाती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इनको लागू करती है। लोगों का ज्यादा विश्वास होता है स्थानीय शासन में। तो स्थानीय शासन अगर आपसे पूछा जाए भाई लोकल गवर्नमेंट्स, तो आप लोग ये 4-5 पॉइंट इसमें लिखेंगे। वही लोकल गवर्नमेंट्स में ये बता सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इज दिस इज विलेज एंड क्लोजेस्ट इन कॉमन पीपल एंड इन्वॉल्व्स द डेड ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी। ये आप लोग यहाँ इसमें बता सकते हैं। इसके बाद में देखिए, एक यहाँ हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें। डेमोक्रेसी क्या है, देखिए डेमोक्रेसी मीनिंग फुल ऑफ द पार्टिसिपेशन इन अकॉर्डिंगबिलिटी, यानी सार्थकता और जवाबदेह है, अधिक से अधिक साझेदारी, सार्थक भूमिका। जिस शासन में अधिक है, जिस गवर्नमेंट में अधिक है, वही डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी जो है मीनिंगफुल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पाया जाता है किसमें, स्थानीय शासन में। क्योंकि स्थानीय शासन का जो एक छोटा जो आदमी है, वो भी इस प्रक्रिया से गुजरता है कि हमारा जो सरपंच है वो कैसे बनता है, मैंने उसको वोट किया है, वो बहुत ज्यादा उसमें क्या इंटरेस्ट होता है। जैसे आप लोग गांव के सरपंचों के चुनाव वगैरह होते हैं, उस समय आप लोग देखते हैं, आपका वोटिंग नहीं होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देखिए कितना त्योहार की तरह होता है, एक फेस्टिवल की तरह गांव में मेला लगा रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई लोकल गवर्नमेंट्स क्या क्या करती है, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है। और हमने 2 उदाहरण लिए, जिसमें हमने जमनिया तालाब का, गीता राठौड़ का उदाहरण लिया, दूसरा तमिलनाडु का उदाहरण लिया। ये सिद्ध करती हैं स्थानीय शासन में महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे आपको पता है, हम लोग अभी 13वां संविधान 73 अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि वुमेन्स को क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। कितना दिया गया, 33% रिजर्वेशन दिया गया, SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया, ताकि स्थानीय शासन के जरिए जवाबदेही को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए। इसलिए स्थानीय शासन बेस्ट शासन है उन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। क्योंकि आज अगर हमें कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्थानीय जो मुद्दे हैं, हम लोग स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा में बैठकर, ग्राम पंचायत के सरपंच के जरिए हम लोग इनको हल कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।